लैपटॉप ऑन करने से पहले सावधान। क्या आपका लैपटॉप आपको बीमार कर सकता है? क्या लैपटॉप का रेडिएशन प्रजनन क्षमता यानी फर्टिलिटी को नुकसान पहुंचा सकता है? क्या गोद में लैपटॉप रखकर काम करने से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं? क्या सीने पर लैपटॉप रखकर वीडियो या फिल्म देखने से आपकी सेहत खतरे में पड़ सकती है? लैपटॉप एक ऐसा गैजेट है जिसका इस्तेमाल देश के लाखों घरों में किया जा रहा है। प्रोफेशनल से लेकर छात्र तक करोड़ों लोग लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं। कोई अपने ऑफिस का कामकाज लैपटॉप पर निपटाता है तो कोई घर में लैपटॉप पर मूवी और वीडियो देखता है। लेकिन लैपटॉप से होने वाला रेडिएशन आम लोगों की सेहत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। अलार्म में आज हम आपको इसी खतरे से आगाह करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आखिर लैपटॉप का रेडिएशन किस तरह आपको नुकसान पहुंचा सकता है और आप खुद को और अपने परिवार को किस तरह इससे बचा सकते हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं कि लैपटॉप के रेडिएशन से बचने के लिए आपको क्या सावधानी बरतनी होगी। जानकारों के मुताबिक लैपटॉप पर काम करते वक्त आपको अपने शरीर से उसे थोड़ा दूर रखना चाहिए। कुछ लोग उसे गोद में रखकर या सीने पर रखकर इस्तेमाल करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करना आपकी सेहत के लिए बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। ये है लैपटॉप। आप घर से दफ्तर तक रोजाना इसका इस्तेमाल करते होंगे। लैपटॉप का इस्तेमाल आसान है। इसे आप अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं। ऑफिस का काम हो या फिर पढ़ाई लिखाई या एंटरटेनमेंट, लैपटॉप का इस्तेमाल हर मौके पर और हर मकसद से किया जा सकता है। लैपटॉप के नाम से जाहिर है कि यह एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे लैप यानी गोद में रखकर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जानकारों के मुताबिक लैपटॉप को गोद या पैरों पर रखकर काम करना सुरक्षित नहीं है। इससे आप रेडिएशन की चपेट में आ सकते हैं। Basically laptop, as the name suggests कि laptop is to be kept on the top of your lap and operated, but ऐसे नहीं है। उसमें कोई मात्रा में, जैसे हमने ये मशीन लगा के देखा है कि कुछ रेडिएशंस पाए जा रहे हैं इसमें भी। सो दिस इज ऑल्सो हार्मफुल, दो इसका लेवल इतना बहुत ज्यादा नहीं होगा, बट मोबाइल के मुकाबले इसका काफी कम है, बट स्टिल इट इज हार्मफुल क्योंकि ये हमारे शरीर के साथ कांस्टेंट कांटेक्ट में होता है। तो स्पेशली खास करके हम लोग कभी कभी बैठते तो ऐसे बैठ जाते हैं लैपटॉप बहुत नजदीक लेके। सो दैट इज रॉन्ग बिकॉज एक तो हीट भी आपके बॉडी में जा रही है जो एक्चुअली एग्जिट आउट होना चाहिए, और रेडिएशंस भी जा रही है। तो उसमें बेस्ट थिंग इज आप थोड़ा सा लंबा रखो एंड दो पैर के बीच में थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो ताकि हीट वहां से निकल जाए और आपके शरीर में न जाए। बहुत से लोग बिस्तर या सोफे पर लेटकर लैपटॉप यूज करते हैं। वो अपने सीने पर लैपटॉप रख लेते हैं, लेकिन ऐसा करना सेहत के लिए नुकसानदेह है। अंकुश, हमने देखा है कई बार जब हम सोए रहते हैं तो लैपटॉप हम अपने सीने पर रखकर उसका इस्तेमाल करते हैं। वो कितना डेंजर है? दैट इज मोर डेंजरस बिकॉज एटलीस्ट योर लेग्स आर स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ योर बॉडी। जो आपका हार्ट है जो माइक्रो वोल्ट सिग्नल्स में काम करता है, पेसमेकर भी आपको पता है जो माइक्रो सिग्नल्स देता है और दिल की धड़कन चालू रखता है। तो ये सिग्नल्स अगर आप आपके हार्ट में भेजोगे तो लॉन्ग टर्म में काफी हानिकारक हो सकता है। अगर आप लैपटॉप में इंटरनेट के लिए USB डोंगल का इस्तेमाल करते हैं तो अलर्ट हो जाइए। टेक्निकल एक्सपर्ट के मुताबिक वाईफाई के मुकाबले USB डोंगल से रेडिएशन ज्यादा होता है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक लैपटॉप में औसत रेडिएशन 100 मिलीवाट्स तक होता है, जबकि मोबाइल फोन में 0.5 वाट से लेकर 1.6 तक हो सकता है। यानी लैपटॉप में मोबाइल फोन के मुकाबले कम रेडिएशन होता है। इसके बावजूद लैपटॉप से होने वाले रेडिएशन के खतरे को अनदेखा नहीं करना चाहिए। मेडिकल एक्सपर्ट के मुताबिक लैपटॉप को इस्तेमाल करते समय शरीर से थोड़ा दूर रखना चाहिए ताकि रेडिएशन के खतरे को कम किया जा सके। लैपटॉप में ही रेडिएशन होता है। लैपटॉप का रेडिएशन जैसा अपन बोले वो भी 6 के ऊपर जाता है, वैट्स में 10 तक जाता है, 6 से 10 तक उसका रेडिएशन जाता है। जो भी चीजें रेडिएशन करती है वो बॉडी के नजदीक आना नहीं चाहिए। तो लैपटॉप है यूज करने के लिए टेबल है ना, आप टेबल पे करो। अभी अपन देखते हैं कि टैबलेट मिला, ये टैब है या ये सब चीजें आ गई है, वो बॉडी पे रख के किया जाता है। बॉडी पे रख के नहीं करना चाहिए क्योंकि थोड़े दिन में नहीं समझता है कि रेडिएशन क्या हो रहा है, पर कुछ दिन के बाद समझता है कि रेडिएशन हो रहा है, और ये होने की वजह से आदमी और उसको तकलीफ होना शुरू हो जाता है। गोद में लैपटॉप रखकर इस्तेमाल करने से नपुंसकता की आशंका भी जताई जाती है।
ये मैंने पढ़ा था कि अगर आप यहाँ रख के कर रहे हो, थाई पे रख के कर रहे हो, तो उसमें कंटिन्यूअस उसका जो टेम्परेचर जाके समटाइम्स आपको नपुंसक होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन ये प्रूव नहीं हुआ है नपुंसक होने के। लेकिन मुझे लगता है कि उसका क्यों परीक्षा लेना है, नहीं करना है, बॉडी पे नहीं रखना है, थाई पे नहीं रखना है, चेस्ट पे नहीं रखना है, टेबल पे रख के काम करना है। इतना समझना है कि इसके नज़दीक जो भी कोई आर्गन आएगा उसका नुकसान पहुंचाता है। अगर उसके नज़दीक नपुंसक होने का आर्गन आएगा तो नपुंसक हो जाएगा, इसलिए उसका ख्याल करना चाहिए और ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए नज़दीक रखें। लैपटॉप के रेडिएशन को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता जरूरी है। अगर आप सावधानी और एहतियात के साथ लैपटॉप का प्रयोग करेंगे तो रेडिएशन के खतरनाक असर से बच सकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल चौहान के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई। तो टेक्नोलॉजी ऐसी ही है, जितना ये आपके काम को आसान बनाती है, इसके साइड इफेक्ट भी उतने ही खतरनाक है और इनसे आप आगाह जब तक नहीं होंगे तब तक इनसे बच भी नहीं पाएंगे। चलिए और तमाम बाकी खबरों के लिए रुख करेंगे निधि और अनुराग का। बिल्कुल नवेद, तो लैपटॉप का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, क्या सावधानियां बरतनी है, ये बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करते हैं अच्छी खबर की, और अच्छी खबर क्या है निधि? बिल्कुल अच्छी खबर है पिंक सिटी जयपुर से, जहां के एक छात्र ने एक ऐसा ऐप तैयार किया है जिसकी मदद से आप किसी भी शहर में जख्मी पशु पक्षी की मदद कर सकते हैं, उसे अस्पताल पहुंचा सकते हैं आप। ये हैं अशनित खंडेलवाल। जयपुर में रहने वाले इस छात्र ने एक ऐसा ऐप बनाया है जो घायल जानवरों और पक्षियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। इस ऐप का नाम है रेस्क्यू एनिमल हेल्पलाइन। इस ऐप के सहारे कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में घायल पशु पक्षियों की मदद कर सकेगा। इस ऐप को बनाने का आइडिया कहां से आया, ये बात आप अशनित की जुबानी सुनिए। मकर संक्रांति वाले दिन मैं पतंग उड़ा रहा था, तो मैंने देखा कि एक चिड़िया उड़ रही थी और एक पतंग थी, उसका मांझा तेज था, तो उस वजह से उस कबूतर की गर्दन कट गई। तो उस कारण मेरे को बहुत दुख हुआ। मैंने जानने की भी कोशिश की पर मेरे को कहीं मिला नहीं वो पंछी। तो फिर मेरे को इतना दुख हुआ कि मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा ऐप बनाया जाए जो किसी भी जीव जंतु को कहीं पर भी बचा सकता है, उसकी रक्षा कर सकता है, और कोई भी कहीं पर भी पूरी दुनिया भर में इस ऐप का इस्तेमाल कर सकता है। 8वीं क्लास के इस स्टूडेंट के ऐप को अमेरिका के मशहूर तकनीकी संस्थान MIT ने मोस्ट इनोवेटिव ऐप का खिताब दिया है और 13 वर्षीय अशनित को यूथ विनर घोषित किया गया है। ये ऐप दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद एनिमल रेस्क्यू सेंटर की पहचान कर सकता है। ऐप यूज़र उस रेस्क्यू सेंटर को सीधे कॉल करके घायल पशु पक्षी के लिए मदद मांग सकता है। इसके अलावा ये ऐप गूगल मैप के जरिए आपको उस सेंटर का रास्ता भी बता सकता है। दिल्ली और जयपुर समेत देश के कई शहरों में पक्षियों के अस्पताल हैं जहां जख्मी पक्षियों का इलाज किया जाता है। ये तस्वीरें दिल्ली में चांदनी चौक स्थित जैन बर्ड हॉस्पिटल की हैं। इस अस्पताल में हर रोज करीब 200 पक्षियों का इलाज किया जाता है, जबकि दिल्ली के अलग अलग बर्ड हॉस्पिटल्स में तकरीबन 700 परिंदों का इलाज होता है। ये ऐप घायल पक्षियों को इन अस्पतालों तक पहुंचाने में मददगार साबित होगा। फिलहाल ये ऐप एंड्रॉयड फ़ोन के लिए तैयार किया गया है और इसे जल्द ही गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च किया जाएगा। जयपुर में एक 8वीं कक्षा के छात्र ने ऐसा अनोखा ऐप डेवलप किया है जिसके माध्यम से आप दुनिया भर में कहीं भी किसी भी घायल जानवर पक्षी की मदद आसानी से कर पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं आने वाले कल में ये ऐप और भी डेवलप होगा और धीरे धीरे तमाम हॉस्पिटल्स, सफरिंग सेंटर से जब ये जुड़ जाएगा तो निश्चित रूप से वो सपना भी हम साकार कर पाएंगे कि किसी भी जानवर की, किसी भी बेजुबान की मौत इलाज के अभाव में ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर।